मुझे यहाँ रहना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस कहता है, मंदोदरी आज रावण को कह रही है कि पतिदेव मैं आपको सजाग करना चाहती हूँ। आपने जिसके साथ बैर किया है वो कौन है? पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यंग यंग बिसरामा। पद पाताल शीस यज धामा, जिसका पैर पाताल में है, जिसका मस्तक गगन में आकाश में है, जिसको कोई नाप नहीं सकते, वैसे परमात्मा है। केवल उनके भ्रकुटी के एक ही इशारे से पालन पोषण और सहार होता है। इसके साथ बैर नहीं करना चाहिए। जानकी जी तो सुप्रत कर दीजिए परमात्मा राम जी को, और समर्थ के साथ कभी बैर नहीं करना चाहिए। लेकिन रावण ने कह दिया कि मंदोदरी मैं जानता हूँ नारी में 8 अवगुण रहते हैं। नारी सुभावु सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। अवगुण 8 सदा उर रही। रावण ने कह दिया, मंदोदरी नारी में 8 अवगुण होते हैं। कौन कौन से? साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशोच यदाया। पहला अवगुण नारी का है जो साहस करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वैसा साहस नारी स्त्री कर बैठती है, वो उनका अवगुण है। अनृत, नारी को बहुत बहुत झूठ बोलने की आदत होती है। इसीलिए मंदोदरी मैं कहता हूँ नारी में दूसरा दुर्गुण है, वो से अनृत माने झूठ बोलना। चपलता, नारी में चपलता बहुत होती है। माया, नारी में माया भी होती है, कैसी कैसी माया ये रचती रहती है। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, कैसी भी नारी क्यों न हो लेकिन भयभीत होती रहती है। उनमें भय तो होता ही है। अविवेक, स्त्री में अविवेक होता है। रावण बोला है अविवेक, अशौच, अपवित्रता नारी में होती है। माया, कई प्रकार की माया नारी में होती है। क्या कैसी माया करे पता न लगे। मंदोदरी नारी में 8 अवगुण सदा रहते हैं। और मंदोदरी ने जो कहा था, कहना चाहती थी, एक भी नहीं सुनी। और कहा जाता है कि जब विनाश काल आ जाता है, उनका काल आ गया है, इसलिए किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमात्मा रामचंद्र जी ने आज सोच लिया, अंगद को भेजा है, अंगद तुम जाओ और रावण को कह दो सिया जी को सुप्रत कर दे हमें, और युद्ध न हो। हजारों संहार रुक जाएंगे, रक्त की बाकी नदियां बहेगी, कई लोग मारे जाएंगे, कई नारियां पति विहीन होगी, पुत्र विहीन होगी, उनके भ्राता मारे जाएंगे। अच्छी बात नहीं है, जाओ। एक बार अंगद आया है रावण की सभा में। पूछता है रावण, कौन है बंदर, कहाँ से आया है? बाली का पुत्र अंगद है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी। रावण को कह दिया, सुनो दशानन में कौन हो, कहाँ से आया हूँ? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासु कबहु बही भेटा। अंगद नाम बाली कर बेटा, मेरा नाम अंगद है, बाली का पुत्र हो। आपने मुझे देखा है कभी? लेकिन मुझे ऐसा पता है, ऐसी बात मिली है जानने के लिए कि आप और मेरे पिता का युद्ध हुआ था एक बार। तो मेरे पिता को तो जानते हैं नहीं आप, बाली को, जो बढ़िया वानर था किष्किंधा में।
लेकिन रावण ने कहा जो हो सो, आप क्या चाहते हो? कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सिया जी को सुप्रत कर दो और परमात्मा रामचंद्र जी के शरण में आ जाओ। मंदोदरी की चूड़िया सलामत रखना चाहते हो तो। और अंगद ने अपना पैर रख दिया कि यहाँ से जो कोई भी आदमी व्यक्ति मेरा का असुर मेरा पैर कोई मिटाएगा हटाएगा यहाँ से, तो फिर ही राम सीता में हारी, फिर ही राम सीता में हारी, फिर ही राम सीता में हारी। अंगद ने कह दिया यहाँ से मेरा पैर कोई हटा दे और तुम्हें रामचंद्र जी की शपथ है मुझे सियाजू को वापस लौटा दो और मैं यहाँ से सियाजू को हार जाता हूँ। जो कोई पैर मेरा हटा दे तो मैं हार जाता हूँ। फिर ही राम सीता में हारी, राम वापस लौटेंगे और सियाजू को हम यहाँ पे रख देंगे। लेकिन कोई अंगद का पैर यहाँ से हटा नहीं पाया। उनका भरोसा, उनकी तसल्ली, उनका विश्वास इतना सुदृढ़ था जिनकी चरम सीमा ये है। तुलसी जी लिखते हैं अंगद आज वापस आ गया है और भगवान को कह दिया प्रभु बात ऐसी है, रावण मानने वाला नहीं है, युद्ध करना ही होगा, युद्ध होगा ही होगा, क्योंकि वो कैसे मानेगा। परमात्मा रामचंद्र जी ने आज्ञा कर दी एक और परमात्मा रामचंद्र जी का जय जयकार हो रहा है और दूसरी ओर रावण का जय जयकार हो रहा है। तुलसी जी ने लिख दिया युद्ध यहाँ से शुरू होता है कि इत रावण युत राम दुहाई, जयति जयति जय परिलराई। इत रावण युत राम दुहाई, जयति जयति जय परिलराई। एक और परमात्मा रामचंद्र जी का जय जी का रिछ बानर कर रहे हैं और दूसरी ओर असुरों रावण का जय जयकार करने लगे हैं। मारो मारो कापो कापो की पुकार चारों ओर आ रही है। पहले दिन में कहा जाता है कि कई बानर रोग और कई असुर मारे गए, लहू की नदियां बहने लगी। किसी ने नहीं सोचा क्या हो रहा है।